सुनसान जंगल में राजा खो गया। तभी उन्हें एक लकड़हारा मिला। लकड़हारे ने उन्हें पानी पिलाया। एक लोटा पानी पीकर प्रसन्न हुआ। राजा कहने लगा, हे पानी पिलाने वाले, किसी दिन मेरी राजधानी में आना, मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। लकड़हारे ने कहा, जी महाराज। कई दिनों बाद लकड़हारा राजधानी जा पहुंचा और राजा से कहा, मैं वही लकड़हारा हूँ जिसने कभी जंगल में आपको पानी पिलाया था। राजा ने उसे देखा और प्रसन्नता से अपने पास बिठाकर सोचने लगा कि इस निर्धन का दुहक कैसे दूर करूं। उसने सोच विचार के पश्चात चंदन का एक विशाल उद्यान बाग उसको सौंप दिया। लकड़हारा भी मन में प्रसन्न हो गया। चलो, अच्छा हुआ, इस बाग के वृक्षों से खूब कोयले होंगे, जीवन कट जाएगा। अब लकड़हारा प्रतिदिन चंदन काट काट कर कोयले बनाने लगा और उन्हें बेचकर अपना पेट पालने लगा। थोड़े समय में ही चंदन का सुंदर बगीचा एक वीरान बन गया, जिसमें जगह जगह कोयले के ढेर लगे थे। केवल कुछ ही वृक्ष रह गए थे जो लकड़हारे को छाया का काम देते थे। राजा को एक दिन यूं ही विचार आया, चलो लकड़हारे का हाल देखाएं, चंदन के उद्यान का भ्रमण भी हो जाएगा। यह सोचकर राजा चंदन के उद्यान की तरफ जा निकला। उसने दूर से उद्यान में धुआं उठते देखा। निकट आने पर झात हुआ कि चंदन जल रहा है और लकड़हारा पास खड़ा है। राजा को आते देखकर लकड़हारा उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ा। राजा ने आते ही कहा, भाई, यह तूने क्या किया? लकड़हारा बोला, आपकी कृपा से इतना समय आराम से कट गया। आपने यह उद्यान देकर मेरा बड़ा कल्याण किया। कोयला बनाकर बेचता रहा हूँ। अब तो कुछ ही वृक्ष रह गए हैं। यदि कोई और उद्यान मिल जाए तो शेष जीवन भी व्यतीत हो जाए। राजा मुस्कुराया और कहा, अच्छा, मैं यहाँ खड़ा होता हूँ। तुम कोयला नहीं, इस लकड़ी को ले जाकर बाजार में बेच कर आओ। लकड़हारे ने 2 गज की लकड़ी उठाई और बाजार में ले गया। लोग चंदन देखकर दौड़े और अंततः उसे 300 रुपए मिल गए, जो कि कोयले की कीमत से कई गुना ज्यादा थे। लकड़हारा मूल्य लेकर राजा के पास आया और रोता हुआ अपनी भाग्यहीनता स्वीकार करने लगा। इस कथा में चंदन का बाग, मनुष्य का शरीर और हमारा एक श्वास चंदन के वृक्ष हैं, लेकिन अज्ञानतावश हम इस चंदन को कोयले में तब्दील कर रहे हैं। लोगों के साथ बैर, द्वेष, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, मनमुटाव आदि को लेकर खींच तान की अग्नि में हम इस जीवन रूपी चंदन को जला रहे हैं। जब अंत में श्वास रूपी चंदन के पैड कम रह जाएंगे, तब एहसास होगा कि व्यर्थ ही अनमोल चंदन को इन तुच्छ कारणों से हम 2 कोढ़ी के कोयले में बदल रहे थे। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। हमारे पास जो भी चंदन के पेड़ बचे हैं, भगवान के भजन कीर्तन कर अपने मनुष्य का लाभ उठावे। राधे राधे।